हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फोकस क्लास पर। आज हम पढ़ने त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति को समझने में बहुत दिक्कत आती है। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। ये त्रिभुज है हमारा, ये समकोण। क्या है ये? समकोण। समकोण किसे बोलते हैं? यहाँ पर 90 डिग्री होता है। कितना होता है ये? 90 डिग्री। ठीक, ये ए बी सी इस प्रकार से होते हैं। तो क्या हो गया? त्रिभुज बी हमारा हो गया 90 डिग्री, ए प्लस सी बराबर हो गया हमारे 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारा त्रिभुज त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा 180 डिग्री होता है। पूरा त्रिभुज का मान हमेशा कितना होता है? हमारा 180 डिग्री। अब देखिए हमारे क्या होते हैं, इस वाले को बोलते हैं हम लंब। इसे क्या बोलते हैं हम? लंब। इसे बोलते हैं हम आधार। इसे क्या बोलते हैं? आधार। और इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं अभी हम? कर्ण। ठीक, अब आगे हमें क्या सीखना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब सीखने में ध्यान से एकदम। तो सबसे पहले हमारा हमारा आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा? अब देखिए, ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है हमारा। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण साइन थीटा। ठीक, आगे होता है हमारा कॉस थीटा। क्या होता है हमारा? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार। आधार आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है हमारा? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। चलिए, ये क्या होता है हमारा? कॉस थीटा। अब आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होगा हमारा? लंब बटे आधार। अब देखिए तीन भाग होते हैं हमारे। ठीक है, सब चीज के कितने भाग होते हैं? तीन। अब इन तीनों तीनों से ही हम आगे को बढ़ाते हैं। देखिए टेन का उल्टा क्या होता है? वो सॉरी, साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा। किसका उल्टा है? साइन का उल्टा। तो यह कर्ण कर्ण बटे लंब, ये क्या है हमारा? कोसेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है हमारा? सेक थीटा। कोस का उल्टा सेक थीटा बराबर सेक। कोस क्या है हमारा? आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे सॉरी कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब टेन का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा? कॉट। टेन का उल्टा कॉट थीटा बराबर कितना? आधार आधार बटे लंब। आधार बटे क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, देखिए मैंने बोला, ध्यान समझना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, बी क्या है हमारा? 90 डिग्री है। बी क्या है? 90 डिग्री। बी 90 डिग्री है, तो ए प्लस सी कितने होंगे? 90 डिग्री। त्रिभुज कितने का होता है हमारा? 180 डिग्री का। त्रिभुज होता है हमारा 180 डिग्री का। फिर हमने बोला कि ये हमारी तीन भुजा है। ये होती है लंब, ये आधार, ये कर्ण। लंब आधार कर्ण। तो हमें सबसे पहली मान आता है साइन थीटा। क्या आता है हमारा? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। वीडियो देखो रहा चल रही है वीडियो। हाँ भैया, तुम जाओ ऊपर मारो हाथ तो खड़े जाएंगे। अरे भैया चल रही है वीडियो। अच्छा ठीक है, फिर कॉस थीटा। कॉस थीटा बटे आधार बटे कर्ण। ये आधार है, ये कर्ण हो गया। ये आधार, ये कर्ण। फिर आता है हमारा टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा लंब बटे आधार। टेन थीटा लंब बटे आधार। अब मैंने बोला था साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा।
तो साइन क्या है हमारा, लंब बटे आधार। तो कोसेक थीटा को है आधार बटे सॉरी कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। तो टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, आगे ये होती है पाइथागोरस, क्या होती है हमारी पाइथागोरस। मैं इसे रेस करता हूँ, ध्यान समझना। पाइथागोरस क्या होती है ये हमारा, ये होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हमारा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये तो दिया हमारी, अगर हमें लंब का मान दिया होगा और आधार का मान दिया होगा तो हमें कर्ण का मान निकालना होगा। यदि हमें कर्ण का मान दिया होगा, इनमें से किसी का निकालना है, तो हमारे यही सूत्र दूसरे प्रकार से लिखते हैं। माना हमें ये आधार निकालना है, क्या निकालना है आधार, तो हम किस प्रकार से करते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, और यदि हमें लंब का मान दिया हो और आधार का लंब का मान निकालना हो, आधार का मान दिया हो, फिर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैंने 3 चीजें समझाई, क्या समझाई ध्यान से समझना। पाइथागोरस मैंने बोला, पाइथागोरस क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें कर्ण का मान दिया हो किसी भी शर्त में, तो हम कर्ण के स्क्वायर को हम माइनस कर दें। अगर लंब का मान हमें निकालना है तो आधार का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, और अगर लंब का निकालना है आधार का निकालना है तो लंब का स्क्वायर माइनस करते हैं। मैं इसके एग्जाम्पल लेकर सिखाता हूँ, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। कि हमें दिया है, जैसे हमें लंब का मान दिया है मेरा 3 और आधार का मान दिया है 4, तो हमें इसका मान हमें निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे, मैंने पाइथागोरस से क्या सिखाया था अभी, पाइथागोरस मैंने सिखाया था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। विकास आया क्या, विकास लंब कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, लंब कितना है हमारा 3 प्लस आधार कितना है हमारा 4 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है भाई, कर्ण का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौक 16 बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये कर्ण हमारे इधर आएगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर 9, ये कितना होगा 25, दोनों को भी स्क्वायर रूट कर देंगे ना हम, स्क्वायर रूट से 2 से 2 ये होता है ना, तो कर्ण का मान कितना हो गया हमारा, बताओ भाई कितना हो गया 5, 2 का स्क्वायर 5, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, कितना होता है 5 होता है, समझाइए ना। ठीक है, अगला सवाल करवाता हूँ, ठीक है, ध्यान से, तो दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं इसमें। अगर मैं अगला सवाल देखो ध्यान समझना, ये दिया मैंने एक त्रिभुज है हमारा, ठीक है, अभी
समकोण है ये, क्या है, समकोण एक्स बाई जेड। हमें दिया है, मैं हमारे इसका मान दिया है 13 और इसका मान हमें 12 दिया है, तो हमें इसका मान हमें निकालना है। इसको नाम क्या देते हैं हम, लंब। इसको क्या नाम देते हैं हम, आधार। और इसको क्या नाम देते हैं हम भाई, कर्ण। इसे क्या बोलते हैं हम, कर्ण। ठीक है, तो हमें निकालना है किसका, लंब का मान निकालना है। हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस से। और ये मान हम हमेशा कितना आते हैं अभी, 90 डिग्री। ठीक है, बाई 90 डिग्री। तो हमें पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर। नेक्स्ट, तो हमें देखो कर्ण का मान तो दिया है ना, तो कर्ण का हमें निकालने के बाद लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर हमारे इधर आएगा ना, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का मान हमें निकालना, लंब स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर बराबर 169, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, कितना होगी 144। लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 69 में से देखो भाई 5 और 16 में से 14 जाएंगे तो 25, स्क्वायर रूट कर देंगे ना। 5 का स्क्वायर रूट मैंने अभी बताया था, कितना आ जाएगा हमारा, बताओ 5। फिर 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा हमारा, 5। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, इस कर देंगे इसे। अब देखो मैं पाइथागोरस में बता रही, पाइथागोरस क्या होती है। ठीक, देखिए मैं सिखा था साइन थीटा कोस थीटा, ध्यान से। ठीक है, ये तो हम पाइथागोरस में बता दिए इसे। ये होती है हमारे, अगर हम किसी भी संख्या को, सबसे पहले होती है लंब, सबसे पहले क्या होती है, लंब, लंब प्लस आधार बराबर कर्ण, लंब बटे आधार बटे कर्ण। ठीक है, अगर मैं इसे कर्ण से भाग करता हूँ, इसे किससे भाग करता हूँ भाई, कर्ण से। इसे मैं कर्ण से भाग करने पर, कर्ण से सबको हम भाग करते हैं, लंब क्या, स्क्वायर होने चाहिए था, स्क्वायर सॉरी, स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का कर्ण स्क्वायर। हमें किससे भाग करती है हम, कर्ण से सबको, किससे, कर्ण स्क्वायर से, कर्ण से सबको भाग करते हैं हम। ठीक है, देखो लंब बटे कर्ण मैंने भी क्या बताया था, लंब बटे कर्ण क्या बताया था, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और आधार बटे कर्ण क्या बताया था मैंने, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। कर्ण से कर्ण कितना जाएगा, तो कितना जाएगा 1। ये हमारी बहुत आती है। ठीक है, क्या आती है, बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्यों होती है, ठीक है, सब सिद्ध करते हैं। ठीक है, सिद्ध करने
पर। ये 3 समीकरण होती है, ठीक है। एक आज बता दी मैंने, एक कल बता दूंगा, ठीक। ये वीडियो वाले, चलो वीडियो वालों को बता देंगे, ठीक है। आगे हो गया हमारा, जैसे हमने बोला कि थीटा का मान हम 30 रखते हैं। थीटा का मान कितने डिग्री रखते हैं? 30 डिग्री रखते हैं। कितने डिग्री रखते हैं? 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है भाई? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। कॉस 30 का मान कितना होता है अभी? कॉस 30 का मान √3/2 कितना होता है? √3/2। हमें सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक है या नहीं। स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, स्क्वायर से रूट हट जाएगा हमारा, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा हमारा? 4। 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। 1 प्लस 3 कितने हो जाएंगे हमारे? 4/4। हम 4 को 4 से भाग करने 1 आ गया हमारा, ठीक है। समझ आ गया ना? आया? आ गया। अब मैं तीसरी समीकरण और करवाता हूँ, ठीक है। वो क्या होती है हमारी? अगर मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमने किससे भाग करा? अभी ये कर्ण से। किससे भाग करा हमने? कर्ण से। अगर मैं इसे आधार से भाग कर दूं, किससे? आधार से भाग करने पर, अगर हम इसे आधार से भाग करते हैं, क्या ये स्क्वायर अभी सही है? अगर मैं किससे भाग कर दूं सबको? आधार से। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं सब किससे भाग करता हूँ? आधार का स्क्वायर बटे और आधार का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर। लंब बटे आधार क्या होता है भाई? लंब बटे आधार है tan स्क्वायर थीटा। आधार बटे आधार कितना होगा? आधार को आधार से भाग करते हैं तो 1। कर्ण बटे आधार कितना होता है? कर्ण बटे आधार कितना होता है बताओ? है नहीं, रहने दो, चलो। कर्ण बटे आधार होता है हमारा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। ये होगी दूसरी। इसे हम समीकरण नंबर 2, पहली तो मैंने ये लिखवाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो ये थी हमारी 1, ठीक है। अभी ये 2 है। अभी तीसरी क्या होती है? अगर मैं इस वाली समीकरण को, ठीक है, किससे भाग कर दूं? अब करेंगे हम, देखो मैंने कर्ण से भाग कर दी, अब करेंगे लंब से भाग। किससे? लंब से। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसे हम लंब से भाग करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब से लंब कट जाएगा तो कितना आएगा हमारा? 1। आधार बटे लंब कितना होता है भाई? आधार बटे लंब बताओ? कॉट थीटा बराबर कर्ण बटे लंब कितना होता है? कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कितना होता है? कोसेक थीटा। समीकरण बन जाएगी हमारी तीसरी है, 1 प्लस कॉट थीटा बराबर
कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो गई तीसरी। इतनी बात सबको क्लियर है? ये नहीं देख रही? अरे यार सॉरी, तुमने पिछले सवाल यहाँ पे कल कराया था, ये यहाँ पे दे दें, बस तो बनी हुई तो है, सबको दिख रही होगी। 1 प्लस कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, यही तो होती है ना। इसके ऊपर सवाल कितने सवाल हो गए? 18 20। इसके ऊपर सवाल है ना कहीं? चलो मैं ऐसे दे देता हूँ। ठीक है, किस प्रकार से कराते हैं इसके सवाल। ठीक है, देखो ये दिया है हमारा ए बी सी। यदि